पशुओं का दलिया का कमाल। यदि आप अपने पशुओं को, मैं बता रहा हूं कि इस तरीके से आप अपनी जो गाय है या भैंस है उसको यदि आप दूध बढ़ाने के लिए आप गेहूं का दलिया किस तरीके से देना चाहिए, दूध ही नहीं इसके अलावा आपके पशु में क्या क्या बेनिफिट करता है वह भी बताऊंगा। लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूं उस तरीके से यदि आप अपने जो पशुओं को यदि आप गेहूं का दलिया खिला देंगे तो आप आसानी से उनमें दूध की मात्रा बढ़ा लेंगे। दूध के साथ साथ उनकी फैट की मात्रा बढ़ाएंगे और साथ में कई तरह के रोगों से बचाव आप कर सकते हैं। लेकिन जो तरीका मैं बता रहा हूं उस तरीके से देंगे तभी आपके पशु में बेनिफिट मिलेगा। अन्यथा कई पशु ऐसे होते हैं उनमें गेहूं का दलिया खिलाने से कई बार उन पशुओं को नुकसान भी देखने को मिल सकता है। लेकिन यदि आप ये वीडियो पूरी देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि गेहूं का दलिया पशुओं को कैसे देना चाहिए, किस तरीके से देकर के आप अपने पशुओं में जो दूध देने वाले पशु हैं या अदर एनिमल्स हैं उनको भी दिया जा सकता है, अच्छे बेनिफिट ले सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा। तो चैनल पर पहली बार आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ ही वीडियो दी जाती है। आते आए वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, गेहूं का दलिया सबसे मैं बताना चाहता हूं कि इसके अंदर होता क्या है। गेहूं के दलिया के अंदर पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है, फाइबर इसके अंदर होता है, साथ साथ में कैल्शियम भी होता है, आयरन भी इसके अंदर होता है और अदर एलिमेंट्स के अंदर इसके अंदर विटामिन भी होती हैं। तो कहने का मतलब है कि विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होता है जो कि कई तरह की दिखते हैं आपके पशुओं में ये फायदा देता है। साथ में गेहूं का दलिया आपके पशुओं के पाचन के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, पाचन सही रखता है। गेहूं का दलिया यदि आप अपने पशु को सही तरीके से सही मात्रा में दे रहे हैं तो पशु का पाचन सही रखता है, डाइजेशन प्रॉपर बना रहता है ताकि आपके पशु में किसी भी तरह की कोई दिक्कत न हो। इसी तरह से यदि आपकी ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस है, जिस प्रकार से यदि ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस है तो उस स्थिति में क्या होता है कि उनकी एनर्जी क्या होती है कि लॉस होती है। तो गेहूं का दलिया दे करके आप अपने पशुओं की एनर्जी को बूस्ट कर सकते हैं, नेगेटिव एनर्जी को क्या कर सकते हैं कि बूस्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपके पशु में और भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। तो ताज़ा ब्याई के लिए बहुत अच्छा है आप अपने पशु में। रही बात दूध बढ़ाने में यदि आप कोई भी यदि आपका पशु है, किसी भी तरह का पशु है, कोई भी कारणवश यदि आपके पशु में दूध की मात्रा कम हो गई है, ताज़ा ब्याई गाय भैंस हो चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो, किसी भी स्टेज में हो, दूध की मात्रा कम हो गई है तो आप उन पशुओं को गेहूं का दलिया जरूर देना चाहिए। गेहूं के दलिया से आप आसानी से आप अपने पशु में दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं। गेहूं के दलिया के साथ ही आप अदर जो चीज़ें जो मैं बताते हैं वह ऐड करते हैं तभी आप अपने पशु में अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो दूध की मात्रा साथ में आपके पशु में गेहूं का दलिया देंगे तो फैट भी बढ़ेगी और साथ में आपके पशु की कमजोरी दूर होगी। गेहूं का दलिया दे करके आप अपने पशुओं की कमजोरी दूर कर सकते हैं, उसका वजन बढ़ा सकते हैं, मोटा कर सकते हैं। और रही बात आपके पशुओं में कई तरह की दिखते हैं, इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं आप गेहूं का दलिया दे करके, और पाचन है, डाइजेशन है, उसको सुचारू रूप से सही रख सकते हैं। तो ताज़ा ब्याई गाय भैंस से आप उसे दूध की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं तो किस तरीके से देना है। देखो, जैसे यदि आपके पशु की डिलीवरी बच्चा दिया तो कम से कम आपको 48 से 72 घंटे यानी 48 घंटे से लेकर के 72 घंटे यानी 3 दिन तक आपको ध्यान में रखना है कि आप उन पशुओं को गेहूं का दलिया उपयोग नहीं करना है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है क्योंकि कई बार क्या होता है कि उन पशु में जिस प्रकार से इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है तो आप उसकी मात्रा ज़्यादा दे देते हैं तो उस पशु में रुमन की पीएच है वह अप डाउन हो सकती है। तो ताज़ा ब्याई गाय भैंस को आप 3 से 4 दिन बाद में यानी 3 से 4 दिन बाद में आप उन पशुओं को गेहूं का दलिया देना चाहिए यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। अब गेहूं का दलिया देना कितना है, तो गेहूं का दलिया आप अपने पशुओं को जितना भी जो अनाज देते हैं उसका 30% यानी 30% ही आपको देना है। जिस प्रकार से कोई भी अनाज दे रहे हैं, जैसे 10 किलो यदि आप अपने पशु को पर डे अनाज दे रहे हैं तो वहाँ पर आप 3 kg से ज़्यादा आप गेहूं का दलिया आप उन पशुओं को नहीं देना है। यानी 3 kg यदि आपको जो गेहूं का दलिया बनाना है 3 kg का तो वह उस स्थिति में हाफ सुबह दे दिया, हाफ शाम दे दिया, इस तरह से। तो आप अपने पशु में जैसे 5 किलो यदि आप अनाज उन पशुओं को दे रहे हैं तो आप 1.5 किलो जिस प्रकार से गेहूं का दलिया, 1.5 किलो का मतलब है कि जैसे गेहूं का दलिया बनाया, गेहूं को ग्राइंडर किया, उसको टुकड़े किए, फिर यदि आप पानी के साथ करें तो जो गेहूं का जो चोकर होती है उसको क्या करना है कि आपको 1.5 किलो आप उसको बना करके देना। ऐसा नहीं कि पानी डाला हुआ दलिया, वह नहीं। 3 kg यदि आप दे रहे हैं तो 3 kg आप जिस प्रकार से गेहूं का उपयोग कर रहे हैं तो उस स्थिति में आप 3 किलो गेहूं ले लिए और उसको आप जैसे टुकड़े कर लिए या पिसाई कर ली छोटे छोटे टुकड़ों में, फिर आप उसका दलिया बना सकते हैं। वह बेस्ट रिजल्ट देता है। तो वह उस तरह से आपको नाप करके देना है।
तो वह देना किस में है? गेहूं का दलिया आप अपने पशु को दे रहे हैं तो जो भी कोई बांट है, खल है, चूरी है, अदर यदि आप दाना मिश्रण दे रहे हैं उनके साथ आप मिक्स कर सकते हैं। गेहूं के दलिया के अंदर और भी चीज़ें मिक्स कर सकते हैं, जैसे खल चूरी हो गई अदर, वह आप अपने पशु को जरूर दें। ताज़ा वे गाय भैंस है, गेहूं का दलिया दे रहे हैं, उस स्थिति में क्या होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन होती है। तो जब भी यदि आप अपने पशुओं को गेहूं का दलिया दे रहे हैं तो वहां पर आप उन पशुओं को मीठा सोडा जरूर ऐड करके देना है। ये बात आपको जरूर ध्यान में रखनी है ताकि आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट मिले। क्योंकि कई पशु ऐसे होते हैं जिनको हम दलिया यदि पशुओं को खिलाते हैं तो वहाँ पर उनकी रूमन की पीएच है वह कम चली हो जाती है, यानी कम हो जाती है। तो वहाँ पर आप रूमन बफर का काम करने के लिए आप मीठा सोडा रोजाना 20 से 30 ग्राम पर डे, जितने दिन आप गेहूं का दलिया दे रहे हैं उनके साथ आप मीठा सोडा 1 छोटी चम्मच मिला करके आप अपने पशुओं को खिला दें। सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। दूध देने वाले पशु में आप आसानी से दूध की मात्रा बढ़ा सकेंगे। इसी तरह से आप गेहूं के दलिया के साथ एक तो आपको मीठा सोडा ऐड करना है और जैसे ताज़ा वे गाय भैंस है उनमें आप एक गुड़ का उपयोग करना है। गुड़ का भी आप उनके साथ ही उपयोग करना है। किसमें? दलिया के साथ। आप गुड़ का उपयोग 250 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम पर डे गुड़ दे सकते हैं। जितना बॉडी वेट आपके पशु का वजन होता है उतना ग्राम पर डे गुड़ दें। 500 केजी का पशु है तो 500 ग्राम गुड़ खिलाएं आप अपने पशु को। 250 केजी का तो 250 ग्राम, वह भी आप गेहूं के दलिया के साथ ऐड करके आप अपने पशु को देना है। यदि आप अपने पशु में दूध की मात्रा और फैट की मात्रा यदि आप लेनी है तो ये बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो क्या लेना, आपको मीठा सोडा ऐड करना है, गुड़ आपको उपयोग करना है ताज़ा भी है, साथ में आप उनको जिस प्रकार से थोड़ी मात्रा में आप सरसों का तेल भी ऐड कर सकते हैं। 50 से 100 ml पर डे गेहूं के दलिया के साथ सरसों का तेल भी ऐड कर दें। सरसों का तेल आप 10 दिन से लेकर के 20 दिन तक ऐड कर सकते हैं दलिया के साथ। इससे क्या बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा, आपके पशु की कमजोरी दूर होगी, एनर्जी बूस्ट होगी, आपके पशु में दूध की मात्रा बढ़ेगी, वजन बढ़ेगा, पशु बीमार नहीं होगा। ये 3 चीज़ें यदि आप साथ में मिक्स करके देंगे तो अकेला गेहूं का दलिया देंगे तो आपको इतना अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। ये थोड़ी सी चीज़ें जो घर पर ही चीज़ें होती हैं ये साथ में मिक्स कर देंगे तो आप अपने पशु में दूध की मात्रा वह आसानी से 2x कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे धीरे धीरे 5 लीटर दे रहा था वह धीरे धीरे 10 लीटर देना प्रारंभ कर देगा, लंबे समय तक देते रहेंगे। ताज़ा ब्याई हुई है 10 से 20, इस तरह से आप अपने पशुओं का कर देंगे। इसी तरह से यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, गाभिन है तो भी आप उन पशुओं को गेहूं का दलिया दे सकते हैं, उसके साथ मीठा सोडा दे सकते हैं। हालांकि गुड़ है उसको आप गेहूं के दलिया के साथ मिक्स करके नहीं दे सकते। जिस प्रकार से प्रेग्नेंट हो चुकी है तो उसका पानी, आपको गुड़ का पानी जैसे रात के समय आपने भिगो लिया, सुबह आप गुड़ का पानी उसके साथ ऐड करके दे सकते हैं। रही बात सरसों का तेल भी आपका जिस प्रकार से प्रेग्नेंट पशु है तो उस स्थिति में आपको नहीं देना चाहिए या कम देना चाहिए या कम दिनों तक आपको उपयोग करना चाहिए। तो आप इस तरह से ध्यान दें। और रही बात आप अपने पशुओं को गेहूं का दलिया, मैंने बताया कि जो भी बाण दाना है उनके साथ सुबह और शाम आप अपने पशु में उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से आप अच्छे बेनिफिट ले सकते हैं। और जो भी यदि दलिया दे रहे हैं उनके साथ मैंने बताया कि वह ऐड करें ताकि आपका पशु ज़्यादा सेफ रहे। प्रेग्नेंट पशु के लिए सेफ है, ताज़ा भी हुई है। कभी भी पशु में दूध की मात्रा कम हो जाती है तो आप उन पशुओं को दलिया जरूर देना चाहिए। और जब यदि आपके पशु में दलिया देने के बाद में किसी पशु में अफारा, पेट में गैस बनती है तो उस स्थिति में उन पशुओं को मीठा सोडा, सरसों का तेल देंगे तो उन सभी समस्याओं का समाधान भी आपके पशु में हो जाएगा और आपके पशु में धीरे धीरे डाइजेशन प्रॉपर करता रहेगा और आपका पशु सेफ भी रहेगा। तो इस तरह से दे और आप अपने पशु में बेनिफिट पाएं। जो तरीका मैंने बताया, गर्म करके आपको और फिर ठंडा करके आप उन पशुओं को गेहूं का दलिया देना है। इस तरह से तो वीडियो जितना होता है सभी पशुपालक हैं उन सभी के साथ ही वीडियो शेयर करें। इसी तरह वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।